सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसान संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। रेलवे ट्रैक पर भी धरना देने की चेतावनी किसानों ने दी है। तो सिंघू बॉर्डर में रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। किसानों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि केंद्र हमारी 15 में से 12 मांगों पर सहमत हो रही है तो इसका मतलब है कि बिल सही नहीं है। इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। हमने MSP पर एक कानून की मांग की थी, लेकिन सरकार अध्यादेश के माध्यम से 3 बिल लेकर आए। हमारा विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि लगातार 16वां दिन भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हैं। आज 16वां दिन है और किसानों का कहना है कि जब अपने बिल में 12 बिंदुओं में सुधार कर सकती है, 15 में से 12 मांगों पर अगर सहमत हो सकती है सरकार, इसका मतलब यह है कि बिल ही सही नहीं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव कर दिया। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त यह घटना हुई। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं देश भर से इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार के टूटे शीशे, कार के भीतर सीट पर चकनाचूर शीशे के टुकड़े और ये पत्थर। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कहानी कह रहे हैं। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त TMC समर्थकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा, जिसमें वो घायल भी हो गए। साथ ही काफिले के पीछे पीछे बाइक से चल रहे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक इट वाज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वाज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बवाल मच गया। सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के सभी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की नौटंकी बताया है। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर
अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, गुंडों का राज आज पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आज ये सिद्ध करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आवाज मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाएगी और इस गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देगा ही, पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और उपाध्यक्ष मुकुल राय ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इधर भोपाल समेत देश की कई जगहों में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज से सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज और कल कोरिया जिले के दौरे पर वो रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे सोनहत के घुघरा गांव वो पहुंचेंगे। गोठान का अवलोकन करने के बाद मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। बैकुंठपुर में निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 12 और 13 दिसंबर को बलरामपुर रामानुजगंज का दौरा करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो 13 दिसंबर को सरगुजा के लुंड्रा जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि आज से सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे और आज और कल कोरिया जिले के दौरे पर। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश व्यापी आज हड़ताल है। मांगों को लेकर आज दूसरे चरण का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरे चरण को कलम रख मशाल उठा नाम दिया गया है। करीब 3 लाख अधिकारी कर्मचारी जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे वादा निभाओ रैली निकालेंगे। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल है। मांगों को लेकर आज दूसरे चरण का प्रदर्शन अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। दूसरे चरण को कमल रख मशाल उठा नाम दिया गया है। दूसरे चरण का आंदोलन 11 दिसंबर को होना यह तय है और 11 दिसंबर को हम करेंगे। सरकार को यदि लगता है कि कर्मचारी अधिकारियों को साथ लेकर चलना चाहिए तो वो हमको बुलाए, हमसे बात करें और 14 सूत्री मांग है उन समस्याओं को लेकर समाधान करने का एक रास्ता निकालने का सरकार प्रयास करे। तो एक और जहां आज से सीएम भूपेश बघेल सरगुजा दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे चरण का यह प्रदर्शन होगा। तो इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, सीएम भूपेश का दौरा है, इसके पहले उन्होंने जशपुर का भी दौरा किया और सरगुजा का दौरा है। तो सरगुजा के दौरे में क्या कुछ विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं? इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन भी, इसके अलावा और क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे? देखिए, आपको बता दूं, सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं वो सरगुजा में विकास कार्यों की नई सौगात देना चाह रहे हैं। एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो विकास सरगुजा का अब तक नहीं हुआ है, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में वो विकास कार्य हो रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले उन्होंने 2 दिन जशपुर का दौरा था। जशपुर में जो नवनिर्मित एथनिक रिसोर्ट है वहाँ स्टे भी किया था और उसके बाद अब वो आज 5 दिन के दोबारा फिर सरगुजा संभाग के दौरे पर जा रहे हैं। आज और 11 और 12 तारीख को कोरिया जिले
के दौरे पर रहेंगे। 12-13 को उनका जो है रामानुजगंज और बलरामपुर जिले में दौरा रहेगा। 13 को रात को अंबिकापुर पहुंचेंगे। आगे के 2 दिन के कार्यक्रम फिलहाल अभी नहीं आए, लेकिन ये है कि कई विकास कार्यों की सौगात वो सरगुजा संभाग में देने जा रहे हैं और ये बड़ा दौरा उनका ये कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार भी देखा था दिल्ली से सीधा वो जशपुर के लिए रवाना हो गए थे जब वापस दिल्ली गए थे। तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नज़र में सरगुजा संभाग है और वहाँ पे योजनाओं का लगातार विकास हो रहा है, जिस पर एक नज़र रहेगी। और क्योंकि लगातार नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, नए नए कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे वहाँ की जनता में एक संदेश जाए कि सरकार सरगुजा वासियों के लिए भी ध्यान दे रही है। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो एक और बड़ी खबर है कि कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन का आज दूसरा चरण है। लगातार अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसमें वित्तीय समस्याएं भी थी, वित्तीय मांगें भी थी, जो उनकी दिवाली पूर्व बोनस की बात थी, तमाम इस प्रकार की मांगें थी जिस पर चर्चा होनी थी। लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद 3 चरणों में आंदोलन की घोषणा कर्मचारियों ने की थी। पहले चरण हमने देखा था कि उन्होंने अभी अपने कार्यालय के सामने एक मशाल रैली निकाली थी, जिसका नारा दिया था कि कलम छोड़ मशाल पकड़ रैली के नाम से इसे नारा दिया था। आज जो है पूरा सभी जिले में जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी एक जगह इकट्ठा होकर रैली निकालेंगे और धरना देकर ज्ञापन देंगे। तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा और इसका अगला चरण जो 19 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो राजधानी रायपुर में जुटेंगे और कहीं ना कहीं ये है कि सरकार को सख्त संदेश देना चाह रहे, सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि सरकार उनका साथ लेके चलती तब तो ठीक है, नहीं तो कर्मचारी अधिकारी हड़ताल के लिए विवश हैं और वो फिर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ की जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, 3 दिन के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल होंगे, तो वहीं आज अधिकारी और कर्मचारी दूसरे चरण का प्रदर्शन करेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार। बढ़ते आगे और आज शाजापुर के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शाजापुर जाएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का यहां वो लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। भीमराव अम्बेडकर और माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। स्टेडियम ग्राउंड में स्विमिंग पूल, दुपाड़ा रोड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई के नए भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड के नवीनीकरण का भूमि पूजन सीएम शिवराज करेंगे। तो आईटीआई मैदान में एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला नगर आगमन होगा और इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी है। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज शाजापुर दौरे पर रहेंगे और ये उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। तो आज ये पहला मौका होगा जब शाजापुर पहुंचेंगे सिंधिया। अब काफी समय बाद और जो सीएम के साथ पहुंचेंगे, तो ऐसे में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां दोनों मिलकर देंगे और साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज शाजापुर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब इस चुनाव के बाद पहली बार जा रहे हैं, तो क्या कुछ यहां पर घोषणाएं हो सकती हैं? इसके अलावा मध्य प्रदेश में और क्या राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ये दोनों ही नेता शाजापुर पहुंचेंगे और शाजापुर में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण। शाजापुर नगर पालिका में कार्यक्रम है, तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी हैं। कल भी कलेक्टर एसपी ने मौके वहां जाकर जायजा लिया सुरक्षा व्यवस्था का और आज 2:15 बजे के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो शाजापुर जाएंगे। पहले से ये कार्यक्रम प्रस्तावित थे, जो लोकार्पण के कार्यक्रम हैं, करोड़ों के विकास कार्यों के भूमि पूजन के कुछ कार्यक्रम हैं, ये पहले से प्रस्तावित थे। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोनों ही नेता वहां पहुंचेंगे और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक दिन के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश में और वो निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो देर शाम इंदौर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज देश भर में एलोपैथी डॉक्टर्स की हड़ताल है। हड़ताल को आईएमए का समर्थन है। असल में नाराजगी है एलोपैथी डॉक्टरों की कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की जो मंजूरी भारत सरकार ने दी है,
तो ये अगर सर्जरी आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो मरीज के लिए बड़ा घातक हो सकता है, उस मरीज को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके विरोध में आज देश भर के जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर रहेंगे। न सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, बल्कि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, उनका समर्थन भी इनको प्राप्त है जी। और नाराजगी हड़ताल जो रहेगी, हड़ताल से सिर्फ ओपीडी प्रभावित होंगी, ओपीडी आज बंद रहेंगी, बाकी सारी सर्विसेज निजी अस्पतालों की, नर्सिंग होम की, सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं और जो भर्ती मरीज हैं उनकी सेवाएं पहले से चालू रहेंगी। सिर्फ आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में ओपीडी की सेवाएं नहीं दी जाएंगी, चाहे वो नर्सिंग होम हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। तो इस तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। एक दिन का हड़ताल कॉल की है प्राइवेट जो नर्सिंग होम है और क्लिनिक है, उनको आईएमए का समर्थन है। हालांकि देश भर की हड़ताल बताई जा रही है और साथ साथ जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका भी समर्थन इनको मिल चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव लगातार चल रहे हैं। कल वोटिंग थी, कल वोटिंग का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और कल भी वोटिंग होनी है। 3 दिनों के लिए वोटिंग होनी है और कल तकरीबन 34 से 35 हज़ार वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 9 दावेदार मुख्य रूप से खड़े हैं। इसमें कई सारे नेता पुत्र भी हैं। विक्रांत भूरिया हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, वो भी अब प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। संजय सिंह यादव हैं, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं, उनकी भी दावेदारी है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा वो भी हैं मैदान में। विपिन वानखेड़े परसों रात तक इस मैदान में थे, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अपना पूरा समर्थन विवेक त्रिपाठी को दे दिया। विवेक त्रिपाठी प्रदेश चलिए, तो सीएम शिवराज के दौरे के साथ ही प्रदर्शन और उसके बाद कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवास से बड़ी खबर, जहां कबीर आश्रम में महिला से रेप का मामला सामने आया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 4 और लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मंगल बाबा समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एब्स 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बढ़ते आगे, ग्वालियर में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आ रही है और यहां एक कोरोना मरीज को प्लाज्मा लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं नकली प्लाज्मा को लेकर परिजनों ने थाने में हंगामा कर दिया और इसकी शिकायत की। बुधवार को दतिया निवासी कोरोना मरीज मनोज कुमार गुप्ता को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल के कर्मचारी जगदीश ने 18,000 में प्लाज्मा उपलब्ध करा दिया। फिर अपोलो हॉस्पिटल ने बिना चेक किए मरीज को प्लाज्मा देने में से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और अगली सुबह मरीज की मौत भी हो गई। बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं राजिम से मिल रही एक बड़ी खबर का, जहां 2 घरों में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभनपुर के तर्री गांव का यह मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। 2 घरों में आग लग गई राजिम में और इस भीषण आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभनपुर के तर्री गांव का यह मामला है। हम सब की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ अरमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे सपने पूरे हो जाएं। अपनी शादी और बारात को लेकर एक सपना राजनांदगांव जिले के कोबरा बटालियन के एक जवान ने भी देखा था, लेकिन देह में हल्दी लगती, सर पर सेहरा सजता, इससे पहले ही वो तिरंगे में लिपट कर विदा हो गया। क्या था उस शहीद का अरमान और कैसे पूरी हुई एक अधूरी ख्वाहिश, आइए देखते हैं। फिसल रही है सारी खुशियां पलकों से भीग कर,
हर ख्वाहिश बिखर रही है मेरी एक एक कर। कुछ ऐसे ही सच होते हैं सपने, लेकिन इन सपनों को सच होता देखने के लिए सपने देखने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। ये तस्वीरें दरअसल राजनांदगांव जिले के जंगलपुर की हैं, जहां 11 बैलगाड़ियों में बारात एक अधूरे अरमान को पूरा करने के लिए निकली। पूर्णानंद साहू जो शहीद हुए हैं, उनका ख्वाहिश था कि मैं भी शादी करूंगा तो बैलगाड़ी से ही बारात जाऊंगा। दरअसल जंगलपुर में रहने वाला कोबरा बटालियन 204 का जवान पूर्णानंद इसी साल फरवरी महीने में नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बैलगाड़ी से बारात लेकर जाए, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब 11 महीने बाद जब पूर्णानंद की बहन ओनिशा की शादी तय हुई तो उसके होने वाले पति शैलेंद्र को इस बात का पता चला। फिर उसने पूर्णानंद की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैलगाड़ी पर ही बारात ले जाने का फैसला किया। जबकि शैलेंद्र अमेरिका में एक कंपनी में काम करता है, बैलगाड़ी की ये बारात सैकड़ों कारों के काफिले और हाथी घोड़ों के बग्गी पर भारी थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक पुराने समय में फिर से जी रहे हैं। यही पुरानी परंपरा को फिर से मतलब वो करने के लिए कुछ तो नया होना चाहिए करके। ये तो गाड़ियों की तो कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की परंपरा फिर से उजागर करनी है, यही सोच के हम लोगों ने बैलगाड़ी में बारात जाने की सोची। सजी हुई 11 बैलगाड़ियों में जब बारात निकली और दुल्हन के द्वार पहुंची तो एक अधूरा सपना पूरा होने की खुशी थी, और इस वक्त शहीद पूर्णानंद के साथ न होने की कसक भी। ऊपर कहीं ये सब देखकर शहीद भी यही सोचता होगा, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरी दुनिया कम है और कुछ यूं है कि खुदा हद से ज्यादा कम है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।